स्पोकन इंग्लिश हो या फिर रिटन इंग्लिश, प्रपोजिशन का इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है और इनके यूज़ से हम बच नहीं सकते हैं। एवरीडे जब भी हम बोलते हैं तो कई सारे प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं। जो वेरी कॉमनली प्रपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं वो हैं टू, फ्रॉम, ऑन, एट, इन। ये बहुत ही कॉमन प्रपोजिशंस हैं जिनको हम यूज़ करते ही करते हैं। तो इस वीडियो में हम टू के सारे अर्थों को देखेंगे, इनका अर्थ क्या होता है, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और अच्छी बात होगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आइए टू का हम पहला अर्थ लेते हैं। टू का अर्थ होता है के लिए। अब देखिए कि जब यह के लिए का अर्थ देता है तो आप देखेंगे अक्सर यह वर्ब के ठीक पहले आता है, यानी वर्ब के बेस फॉर्म के ठीक पहले, यानी टू होता है और उसके बाद से वर्ब की बेस फॉर्म होती है और यहाँ पे अर्थ देता है के लिए का। ठीक है, और बताता क्या है, ये बताता है उद्देश्य, यानी पर्पस बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि ही वेंट टू द मार्केट टू गेट सम फ्रूट्स। ही वेंट टू द मार्केट टू गेट सम फ्रूट्स। तो अब देखिए इसका अर्थ हुआ कि वह थोड़े से फल लेने के लिए बाज़ार गया। राइट, तो देखिए किस तरह से ये उद्देश्य बता रहा है। ही वेंट टू द मार्केट, वह बाज़ार गया, उद्देश्य उसका क्या था, टू गेट सम फ्रूट्स, यानी कुछ फल खरीदना, ये उद्देश्य था उसका, कुछ फल लाने का उद्देश्य था। तो टू गेट मीन्स ले आना, टू गेट के लिए, फल लाने के लिए बाज़ार गया। राइट, के लिए का अर्थ दे रहा है और क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सम मेन केम टू मीट मी। सम मेन केम टू मीट मी, यानी कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए। ठीक है, तो कुछ लोग तो आए, उनके आने का उद्देश्य क्या था, मुझसे मिलना, ये उद्देश्य, टू मीट, मिलना, ये उद्देश्य था। ठीक है, यहाँ पर टू मीट मीन्स मिलने के लिए। टू का अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा है, टू का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है के लिए। अब आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन वर्क्स हार्ड टू सक्सीड। एवरीवन वर्क्स हार्ड टू सक्सीड, तो यानी सभी कोई, सब सफल होने के लिए परिश्रम करते हैं। ओके, तो वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं। उद्देश्य क्या होता है उनका, टू सक्सीड, सफल होने के लिए, ये उद्देश्य है। तो टू सक्सीड का अर्थ हुआ सफल होने के लिए। राइट, तो टू यह अर्थ देता है के लिए। राइट, और क्या बताता है, ये उद्देश्य बताता है, पर्पस बताता है। आइए दूसरा अर्थ देखते हैं टू का। टू का अर्थ होता है को। ओके, जैसे मुझको, उसको, तुमको, राम को, रहीम को, एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो को आया इसके लिए हम यूज़ करते हैं टू। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंडपा गेव सम चॉकलेट्स टू मी। माई ग्रैंडपा गेव सम चॉकलेट्स टू मी, यानी ग्रैंडपा ने मुझे थोड़े से चॉकलेट्स दिए, मुझे थोड़े से चॉकलेट्स दिए, या फिर मुझको थोड़े से चॉकलेट्स दिए। तो यहाँ पर मुझको आया हुआ है, को के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है टू, और फिर मी, टू मी मीन्स मुझको। अब देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माई ग्रैंडपा गेव मी सम चॉकलेट्स, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी मी को हम पहले कर दें तो इसके पहले टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए, आई सेंट अ मैसेज टू यू। आई सेंट अ मैसेज टू यू, यानी मैंने तुमको एक मैसेज भेजा। तो यहाँ पर टू यू मीन्स तुम को के लिए हमने टू का यूज़ किया। अब इसको हम ठीक पहले वाले सेंटेंस की तरह भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं आई सेंट यू अ मैसेज। आई सेंट यू अ मैसेज, यानी मैंने तुमको एक मैसेज भेजा, यानी टू को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई शोड माई फोटोज़ टू राम। आई शोड माई फोटोज़ टू राम, यानी मैंने राम को अपने फ़ोटोज़ दिखाए। ठीक है, तो टू राम मीन्स राम को। टू क्या अर्थ दे रहा है यहाँ पे,
को का अर्थ दे रहा है, टू राम, राम को। ठीक है, तो टू का यह अर्थ हमने देखा जिसका अर्थ होता है को। अब आइए देखते हैं अगला यूज़, अगला अर्थ टू का, जब हम इस टू की सहायता से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, साधारणतया जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देन का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं राम इज़ टॉलर देन श्याम, यानी राम श्याम से ज़्यादा लंबा है। ठीक है, राम से अधिक लंबा है। या फिर हम कहते हैं दिस बॉक्स इज़ हैवियर देन दैट, यानी यह बॉक्स उस बॉक्स से ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि दैन यहाँ पर लगाया गया, राइट। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर दैन के बजाय टू का यूज़ किया जाता है और वहाँ पर अर्थ ये देता है से का या फिर की अपेक्षा का। ठीक है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे कॉमनली ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में IOR या फिर OR होता है, उनके बाद हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन का यूज़ नहीं करते हैं सामान्यतया। ओके, जैसे ये वर्ड्स हैं सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रीफर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, राइट। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में IOR आया हुआ है या फिर OR आता है, ER आता है, प्रेफर, राइट। तो ऐसे में जब हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं इन शब्दों के साथ, तो फिर हम देन के बजाय टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी मैं कॉफ़ी की अपेक्षा चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ, यानी काफ़ी से ज़्यादा मैं चाय पसंद करता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर टू का अर्थ है से या फिर की अपेक्षा, टी टू कॉफ़ी यानी कॉफ़ी की अपेक्षा चाय। ओके, राजू इज़ जूनियर टू अंकित, यानी राजू अंकित की अपेक्षा जूनियर है। ओके, या फिर राजू अंकित से जूनियर है। तो टू का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है से, राइट। तो अंकित से टू अंकित, अंकित से। एक और एग्जांपल देखिए कि दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू दैट, दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू दैट, यानी यह जो कपड़ा है उस कपड़े से ज़्यादा इन्फीरियर है, घटिया किस्म का है, राइट। तो यहाँ पर देखिए यह भी IOR से ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद टू आया। यहाँ पे टू का अर्थ हुआ से या फिर की अपेक्षा, राइट। तो इस कंडीशन में हम कंपैरिजन करते हैं, देन के बजाय हम टू का यूज़ करते हैं और इस टू का अर्थ होता है की अपेक्षा या फिर से। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं टू का। टू का नेक्स्ट अर्थ है टू मीन्स कम, राइट। देखिए जब हम समय के बारे में बताते हैं, ठीक है, हम ये बताना चाहते हैं कि 10 बजने में 5 मिनट कम है, ठीक है। तो इस कम को शो करने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बताना है कम है, 10 बजने में 5 मिनट कम मीन्स 10 बजने में 5 मिनट कम मीन्स 5 to 10, ठीक है। 6 to 11 यानी 11 बजने में 6 मिनट कम। क्वार्टर टू 5 यानी 5 बजने में क्वार्टर कम यानी 15 मिनट्स कम। एग्जाम्पल देखिए और इसको ठीक से समझिए। इट इज़ 10 to 5 यानी 5 बजने में 10 मिनट कम है, राइट। तो 10 to 5 मीन्स 5 बजने में 10 मिनट कम। इट वॉज क्वार्टर टू 10 यानी 10 बजने में 15 मिनट कम थे। क्वार्टर मीन्स 15 होता है, ओके। हाफ मीन्स आधा होता है, आप जानते हैं। इट वॉज क्वार्टर टू 10 यानी 10 बजने में 15 मिनट कम थे। इट इज़ 3 to 9, तो 3 to 9 कहने का मतलब है कि 9 बजने में 3 मिनट कम। तो यहाँ पर 2 बता रहा है कि इतना बजने में इतना कम है, ठीक है, कम का अर्थ दे रहा है ये। इट इज़ 3 to 9 यानी 9 बजने में 3 मिनट कम, राइट। टू का अगला अर्थ हम लेते हैं। टू का अगला अर्थ होता है के प्रति, राइट। यह के प्रति का अर्थ भी देता है। जैसे देखिए इन सेंटेंसेस में इसका अर्थ हुआ के प्रति। जैसे दिस इज़ आवर ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स, दिस इज़ आवर ड्यूटी टू आवर पेरेंट्स, यानी यह हमारी अपने माता पिता के प्रति
कर्तव्य है। तो टू आवर पेरेंट्स मीन्स हमारे माता पिता के प्रति। ओके, यू शुड बी केयरफुल टू योर फ्यूचर, यू शुड बी केयरफुल टू योर फ्यूचर, यानी तुम्हें अपने भविष्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। तो टू योर फ्यूचर मीन्स भविष्य के प्रति। ओके, इस एग्जाम्पल को देखिए, यू डोंट सीम टू बी सीरियस टू योर करियर, यू डोंट सीम टू बी सीरियस टू योर करियर, यानी तुम अपने कैरियर के प्रति सीरियस नहीं प्रतीत होते हो। तो टू योर करियर मीन्स करियर के प्रति। तो टू का यहाँ पर अर्थ निकल रहा है के प्रति। नेक्स्ट अर्थ लेते हैं टू। टू यह तक का भी अर्थ देता है, ठीक है। तो यह तक दूरी के संबंध में तककार देता है, समय के भी संदर्भ में यह तककार देता है, ड्यूरेशन, राइट। तो ड्यूरेशन के संबंध में भी यह तक कार देता है। तो जब यह तक कार देता है तो फिर हम फ्रॉम से करते हैं, यानी फ्रॉम टू यानी से तक, कानपुर से मुंबई 2 बजे से 10 बजे तक। इस तरह से दूरी और समय के बारे में ये बताता है। जैसे देखो, दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यानी यह ट्रेन दिल्ली से मुंबई तक चलती है। टू मुंबई तक, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई तक। वी वेंट फ्रॉम जयपुर टू वाराणसी बाय एयरप्लेन, वी वेंट फ्रॉम जयपुर टू वाराणसी बाय एयरप्लेन, यानी हम एयरप्लेन से जयपुर से वाराणसी गए। तो फ्रॉम जयपुर टू वाराणसी मीन्स जयपुर से बनारस, वाराणसी। इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस शॉप ओपन्स फ्रॉम 9 AM टू 8 PM, यानी यह जो शॉप है यह 9 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक खुलती है या फिर खुली रहती है। ओके, तो फ्रॉम 9 AM टू 8 PM मीन्स 9 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक। ओके, नेक्स्ट अर्थ टू का, यह अर्थ देता है तक या फिर को, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी मैं बाज़ार को जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हिंदी की बात करें तो यह जो को है, यह को का जो चिन्ह है वो छिप जाता है, नहीं हम कहते हैं जनरली आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार को जा रहा हूँ, को यहाँ पे हिडन है, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भी गोइंग होता है तो उसके बाद से डेस्टिनेशन आता है। जब हम डेस्टिनेशन यूज़ करते हैं तो उस डेस्टिनेशन के ठीक पहले हम टू का यूज़ करते हैं, और इस टू का अर्थ होता है तक या फिर को। जनरली को इसका अर्थ होता है, जो कि सामान्यतः लिखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, हिंदी में बोला नहीं जाता, ठीक है, राइट। इस एग्जाम्पल को देखिए, दे आर गोइंग टू सिनेमा, दे आर गोइंग टू द सिनेमा, यानी वो सिनेमा जा रहे हैं, ठीक है। तो गोइंग टू उसके बाद से डेस्टिनेशन है, कहाँ तक जा रहे हैं वो। इस एग्जाम्पल को देखिए, ही केम टू अ स्मॉल विलेज, ही केम टू अ स्मॉल विलेज, यानी वह एक छोटे से गांव में आया, ठीक है। तो कम आया हुआ है, ही केम वो आया, अब उसका डेस्टिनेशन क्या है, टू अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव को आया, राइट। तो यहाँ पर टू का अर्थ हुआ को, जनरली केम है तो उसके बाद से टू आएगा, फिर डेस्टिनेशन आएगा जहाँ पर वो पहुँचा, जिस जगह वो पहुँचा, राइट। तो उम्मीद है कि यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, क्योंकि चीज़ों को काफ़ी आसान तरीके से समझाया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य कर लें, फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो और अच्छी बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।